वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारतीय रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट यानी बैंकों को दिए जाने वाले ऋण की दर में 35 आधार अंकों की वृद्धि की। हरियाणा सहित आज देश भर में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देते हुए सभी से इस कोष में उदारता से योगदान देने की अपील की। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा नए व्यापारियों से स्वेच्छा से कर देने के लिए पंजीकरण कराने वाले 3 वकीलों को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारतीय रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि हाल ही के वर्षों में रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती किए गए कर्मियों की संख्या में कमी आई है और अनुबंध आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट यानी बैंकों को दिए जाने वाले ऋण की दर में लगातार 5वीं बार 35 आधार अंकों की वृद्धि कर इसे 6.2% कर दिया है। मई में प्रमुख ब्याज दर में एक बार 40 आधार अंकों और जून के बाद 3 बार 50 आधार अंकों सहित कुल 190 आधार अंकों की वृद्धि की गई। रिजर्व बैंक ने सहन योग्य स्थिति से लगातार ज्यादा मुद्रास्फीति रहने के कारण दर में वृद्धि की है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की घोषणाएं करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2023 के सकल घरेलू उत्पाद पूर्वानुमान को घटाकर 6.8% कर दिया गया है, जो विश्व बैंक द्वारा कल जारी किए गए संशोधित अनुमानों से 0.1% कम है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को 6.7% पर बरकरार रखा है। श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सर्दियों की फसल की कटाई शुरू होते ही मुद्रास्फीति में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक चल निधि में वृद्धि के लिए कदम उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि रुपया लचीला एवं स्थिर है, लेकिन विनिमय दर के व्यवस्थित मूल्यांकन पर ध्यान देने की जरूरत है। रिजर्व बैंक ने कहा कि विदेशी मुद्रा विनिमय भंडार 36 अरब 70 करोड़ रुपए बढ़ गया है। रिजर्व बैंक के प्रमुख ने यूक्रेन में युद्ध और कोविड-19 महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि ये इस वर्ष एशिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत का G20 नेतृत्व गर्व की बात है। आज दोपहर 12 बजे सदन की बैठक के दौरान श्री बिरला ने विश्वास जताया कि G20 शिखर सम्मेलन और G20 देशों के पीठासीन अधिकारियों की बैठक P20 सफलतापूर्वक आयोजित की जाएगी। इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सांसद मुलायम सिंह यादव और अन्य दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। उल्लेखनीय है कि सत्र इस महीने की 29 तारीख तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों की 17 बैठकें होंगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा सहित देश भर में आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर भारतीय सेनाओं व देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी और उनके अदम्य साहस को सलाम किया। आज चंडीगढ़ में जारी एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सैनिक विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में अपने अजेय पराक्रम से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के प्रति सदैव तत्पर रहता है।
उन्होंने जवानों के अदम्य साहस और शौर्य को नमन करते हुए कहा कि हरियाणा में सैनिकों की वीरता व बलिदान की लंबी परंपरा रही है। आजादी से पहले व आजादी के बाद हरियाणा के रणबांकुरों ने देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों के माध्यम से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान दिया और हरियाणा सहित देशवासियों के नाम अपने संदेश में सभी लोगों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में उदारता से योगदान देने की अपील की, जिसका उपयोग उन बहादुर सैनिकों के आश्रितों के पुनर्वास और कल्याण में किया जाता है जो देश की सेवा करते हुए शहीद हो जाते हैं या शारीरिक रूप से अशक्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि झंडा दिवस देशवासियों को अपना दायित्व निभाने का अवसर देता है। कुरुक्षेत्र में आज मातृभूमि सेवा मिशन द्वारा भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य में मातृभूमि शिक्षा मंदिर के विद्यार्थियों के मध्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मातृभूमि सेवा मिशन के संस्थापक डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष आचार्य सतीश कौशिक ने संयुक्त रूप से मातृभूमि शिक्षा मंदिर के विद्यार्थियों के साथ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया। मातृभूमि सेवा मिशन के संस्थापक ने कहा कि भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस भारतीय सैनिकों के निमित्त समाज द्वारा किया जाने वाला एक सेवा यज्ञ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले सैनिकों का कल्याण करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये सभी का कर्तव्य होना चाहिए। हरियाणा में वस्तु एवं सेवा कर और वैट संग्रह को बढ़ाने के लिए गुरुग्राम में आज कर बार एसोसिएशन और सरकार के बीच बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कर बार एसोसिएशन के सामने आ रही समस्याओं पर मंथन किया गया। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कर बार एसोसिएशन के वकील अधिक से अधिक करदाताओं को जागरूक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा नए व्यापारियों से स्वेच्छा से पंजीकरण कराने वाले 3 वकीलों को सरकार सम्मानित करेगी। इस मौके पर हरियाणा सरकार ने कर बार एसोसिएशन की कई मांगों को पूरा करते हुए कुछ घोषणाएं की, जिनमें कर से जुड़े मामलों के लिए गुरुग्राम और हिसार में ज्वाइंट ईटीसी रेंज अपील शुरू करना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कर बार एसोसिएशन के वकीलों के सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि करदाता का भरोसा जीतना जरूरी है। विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में 1 से 31 दिसंबर तक चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत आज भिवानी के महाविद्यालय में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि वैश्विक महामारी के कारण सभी को एड्स के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एड्स का कोई प्रभावी इलाज नहीं है, इसलिए जागरूकता से ही इस रोग से होने वाली मृत्यु को रोका जा सकता है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के उपकुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने आज विश्वविद्यालय में लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से बनी 4 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। उपकुलपति ने कहा कि इन प्रयोगशालाओं के बनने से किसानों को जहां उत्तम तकनीक से तैयार बीज एवं पौध उपलब्ध होगी जो किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी, वहीं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं के माध्यम से उच्च स्तरीय शोध हो सकेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारतीय रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट यानी बैंकों को दिए जाने वाले ऋण की दर में 35 आधार अंकों की वृद्धि की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। सीमा बहन जी कहाँ हो आजकल? गौतम भाई, जब से टीबी हुआ है लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया है, तो मैं भी थोड़ा। अरे ऐसा मत कहो बहन, अब तो पूरा देश जुट गया है टीबी रोगियों का हाथ थामने को। सचमुच? हाँ। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कॉर्पोरेट्स, जनप्रतिनिधि, एनजीओज, अन्य लोग सभी टीबी रोगियों के लिए पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता देने का वचन दे रहे हैं। निक्षय मित्र बन टीबी मरीजों की सहायता करें। आज ही 1800-116666 पर कॉल करें। टीबी हारेगा देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।